भर्तृनाथ। द्रुमिल नारायण दिव्य जीवन गाथा। परिचय और द्रुमिल नारायण का गूढ़ अर्थ। राजा भर्तृनाथ, जिन्हें इतिहास और लोकश्रुति में भर्तृहरि, भरथरी और द्रुमिल नारायण के नाम से जाना जाता है, भारतीय ज्ञान और आध्यात्मिक परंपरा के उन दुर्लभ व्यक्तित्वों में से हैं जिन्होंने राजा, कवि, योगी और दार्शनिक की भूमिकाओं का समन्वय किया। उनका जीवन राज सिंहासन के वैभव से लेकर गहन वैराग्य की एकांत साधना तक की एक महान यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। नाथ परंपरा में उन्हें ध्रुवी नारायण का अवतार माना गया है, जो उनकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा को स्थापित करता है। बाल्यावस्था में ही उन्हें द्रुमिल नारायण नाम से भी पुकारा गया था, जिसका गूढ़ अर्थ सर्वगुणों से युक्त द्रुमिल है। यह नाम उनकी योग साधना की ओर संकेत करता है, जहां द्रुमिल, योगी, समस्त सांसारिक माया से विमुख होकर परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। भर्तृनाथ का साहित्यिक कृतित्व, जिसे शतकत्रय 3 शतक कहा जाता है, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, उनके जीवन की क्रमिक अवस्थाओं का दर्पण है। श्रृंगार शतकम आसक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, नीति शतकम राजधर्म और कर्तव्य की जटिलताओं को उजागर करता है, जबकि वैराग्य शतकम सांसारिक विषयों से पूर्ण विरक्ति की अंतिम दार्शनिक उपलब्धि को प्रस्तुत करता है। यह त्रयी दर्शाती है कि उनका जीवन केवल एक भावनात्मक मोड़ नहीं था, बल्कि ज्ञान, कर्म और अनासक्ति के चरणों से गुजरने वाला एक नियोजित आध्यात्मिक उत्कर्ष था। ऐतिहासिकता, काल निर्धारण और पहचान का दार्शनिक विवाद। भर्तृनाथ के काल और पहचान को लेकर विद्वत समाज में ऐतिहासिक द्वंद्व उपस्थित है। लोक परंपरा उन्हें उज्जैन के प्रतापी सम्राट गंधर्वसेन का ज्येष्ठ पुत्र और महान सम्राट विक्रमादित्य का अग्रज मानती है। इस मान्यता के अनुसार उनका समय ईसा पूर्व 57, जिससे विक्रम संवत आरंभ हुआ, के आसपास का होना चाहिए। यह संगति उनकी महिमा को एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रसिद्ध ऐतिहासिक संदर्भ से जोड़कर उनकी गाथा को अमरता प्रदान करती है। हालांकि अकादमिक साक्ष्य इस काल निर्धारण को जटिल बनाते हैं। शोध के अनुसार कवि भर्तृहरि अनुमानतः 550 ईस्वी से पूर्व हुए। चीनी बौद्ध यात्री इत्सिंग ने अपने यात्रा विवरण में उल्लेख किया है कि भर्तृहरि नामक प्रसिद्ध व्याकरण का देहांत लगभग 651 ईस्वी में हुआ था, जो व्याकरण के महान ग्रंथ वाक्यपदियम के रचयिता माने जाते हैं। कुछ विद्वान उन्हें 450 से 510 ईस्वी के बीच का मानते हैं, जो उन्हें बौद्ध दार्शनिक दिन्नाग का समकालीन गुरुभाई सिद्ध करता है। अकादमिक जगत में यह स्थापित करना कठिन है कि शतकत्रय कवि का कार्य और वाक्यपदियम व्याकरण का कार्य जैसी असाधारण बौद्धिक गहराई वाली कृतियां दो अलग अलग व्यक्तियों द्वारा रचित थीं। आथ भारतीय ज्ञान परंपरा में यह विरोधाभास चरित्र के गुणों, विद्वत्ता और वैराग्य के आधार पर सभी आयामों को एक ही राजयोगी के रूप में समन्वित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह रिपोर्ट भर्तृनाथ की जीवन गाथा को इसी समन्वयकारी आध्यात्मिक आयाम से देखती है। राजसी जीवन, शिक्षा और वैराग्य का बीज। जन्म और प्रारंभिक संस्कार। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भर्तृनाथ का जन्म उज्जैनी के सुप्रसिद्ध राजकुल में हुआ था। उन्हें रत्नागिरी कुलधार सम्राट गंधर्वसेन के ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है। उनके जन्म के समय की किंवदंतियां उनकी दिव्य उत्पत्ति को सिद्ध करती हैं, जहां सूर्यदेव की किरणों से उत्पन्न अमृत बीज कलश में संतप्त होकर एक तेजोबिंदु समान बालक का अवतरण हुआ। बाल्यावस्था में ही विषमताओं से भरपूर जीवन ने उनके भीतर गहन चिंतन के बीज बो दिए। एक लोक कथा के अनुसार उन्हें हिरण माता ने 7 वर्षों तक अपनी पालनछाया में पाला, जिससे वन की निर्जनता में उन्होंने प्रकृति की साक्षात्कार भावना और निर्दोषता की शिक्षा ग्रहण की। राजकुमार के रूप में उनकी शिक्षा और दीक्षा का चरण अत्यंत महत्वपूर्ण था। 11-12 वर्ष की आयु में पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद सिंहासन पर उत्तरदायित्व आया, किंतु पूजनीय सन्यासी गुरु दत्तात्रेय ने उनके हृदय में ब्रह्मचर्य भाव जागृत किया। दत्तात्रेय ने उन्हें आत्मज्ञान की प्रारंभिक दीक्षा दी और उन्हें नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों से परिचित कराया।
गुरु के निर्देश पर भर्तृनाथ ने बाद में द्वारिकाधीश बद्रीनाथ में 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की, जहां उन्होंने आनंद साधना और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर कर्म, वासना और मोह के चक्रों को शांत करने का अभ्यास किया। श्रृंगार और राजधर्म की बाध्यता। राजगद्दी संभालने के पश्चात भर्तृनाथ ने उज्जैन में राजधर्म का पालन किया। उन्हें कलाप्रेमी, विद्वान और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाना जाता था। इस दौरान वे अपनी तीसरी पत्नी रानी पिंगला पर अत्यंत मोहित थे और उन पर अंधा विश्वास करते थे। इस अटूट प्रेम का प्रमाण उनकी रचना श्रृंगार शतकम में मिलता है, जिसे उन्होंने रानी पिंगला के ऊपर ही रचा था। इस अवधि में उन्होंने अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग राजनीति शास्त्र पर एक पुस्तक लिखने के लिए भी किया, जिसे बाद में नीति शतकम के नाम से जाना गया। उनका जीवन राजसी सुख सुविधाओं और गहन अनुराग के केंद्र में था, जो उनके आगामी वैराग्य की पृष्ठभूमि तैयार करता है। मोहभंग की पराकाष्ठा, अमरफल का चक्रण। भर्तृनाथ के जीवन में निर्णायक मोड़ तब आया जब गुरु गोरखनाथ ने उन्हें एक अमरफल, दीर्घायु और नव यौवन प्रदान करने वाला चमत्कारी फल भेंट किया। राजा ने अमरत्व के इस प्रतीक को अपनी प्रिय रानी पिंगला को सौंप दिया, यह सोचकर कि वह सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। लेकिन पिंगला अनैतिक रूप से राज्य के कोतवाल या महिपाल पर आसक्त थी और उसने अमरफल कोतवाल को दे दिया, यह कामना करते हुए कि वह लंबे समय तक उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। कोतवाल स्वयं एक दासी से प्रेम करता था और उसने फल उसे दे दिया ताकि वह सदैव सुंदर बनी रहे। दासी, जो अपने पेशागत जीवन से दुखी थी, ने सोचा कि यह फल राजा के लिए अधिक आवश्यक है ताकि वह लंबे समय तक प्रजा को सुख सुविधाएं देता रहे। अंततः दासी ने वह अमरफल वापस राजा को सौंप दिया। इस अमरफल के चक्रण की घटना व्यक्तिगत विश्वासघात से कहीं अधिक सांसारिक मोह के दार्शनिक सत्य को उजागर करती है। अमरत्व, जो जीवन का सर्वोच्च आध्यात्मिक मूल्य है, भौतिक आसक्तियों की श्रृंखला से गुजरते हुए अवमूल्यित होता चला गया। राजा ने अमरत्व को अपनी क्षणिक वासना पिंगला के लिए त्यागा, जिसने उसे अपनी अनियंत्रित तृष्णा कोतवाल को दे दिया, जबकि अंततः दासी, जो समाज में निम्न स्थान पर थी, ने विवेक दिखाया और फल को उसके उचित स्थान राजधर्म पर लौटा दिया। इस घटना से राजा को यह गहन अनुभूति हुई कि सर्वोच्च सत्य, अमरफल का अवमूल्यन कैसे आसक्ति और तृष्णा के निम्नतम स्तरों पर होता है। मोहभंग का काव्यगत प्रकटीकरण। इस दुखद सत्य के साक्षात्कार से भर्तृनाथ का मोहभंग हुआ। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत आघात नहीं थी, बल्कि उनकी आध्यात्मिक जागृति का केंद्र बनी। अपने मुख से निकले ये शब्द, जो नीति शतकम के प्रथम श्लोक के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी मनोदशा को दर्शाते हैं। या चिंतयामि सत्यम मयि सा विरक्ता, साप्यन्यमिच्छति जन्म स जनोन्यसक्तः, अस्मित्कृते परितुष्यति च काचिदन्या, धिक्ता च ता च मदनं च इमा च मा च। भावार्थ, जिस स्त्री पिंगला का मैं निरंतर चिंतन करता हूँ और जिसे मैं प्रेम करता हूँ, वह मुझ में विरक्त है, वह किसी अन्य पुरुष को चाहती है और वह पुरुष किसी और स्त्री में आसक्त है और उस आसक्ति के प्रति कोई अन्य स्त्री परितुष्ट है। धिक्कार है उस स्त्री को, उस पुरुष को, कामदेव को, इस अन्य स्त्री को और स्वयं मुझको भी। इस आत्मधिक्कार और संसार के गोल चक्र को देखकर उनके हृदय में वैराग्य की तीव्र अग्नि प्रज्वलित हुई। गुरु गोरखनाथ और नाथ पंथ का अवलंबन। गुरु का हृदय चैतन्य और माया का मोचन। मोहभंग के बाद जब भर्तृनाथ गहरे विषाद और अंतर्ध्यान में तल्लीन थे, तब गुरु गोरखनाथ प्रकट हुए। उस समय राजा पिंगला के पार्थिव शरीर या स्मृति के सामने दिनरात विलाप कर रहे थे। गोरखनाथ ने राजा को संसार की अनित्यता, नॉन इटर्नल नेचर का पाठ पढ़ाने के लिए एक कठोर मनोवैज्ञानिक विधि का उपयोग किया। उन्होंने अपना मिट्टी का भिक्षा पात्र जानबूझकर जमीन पर तोड़ दिया और राजा से भी अधिक उच्च स्वर में व्यथाध्वनि करके विलाप किया। जब भर्तृनाथ ने पूछा कि उनका दुहक राजा से अधिक क्यों है, तब गोरखनाथ ने उत्तर दिया कि यदि राजा के पास इतना बल होता तो वह पहले कांच के घड़े, भंगुरता का प्रतीक की आवाज क्यों नहीं रोक पाए।
यह कृत्य राजा को यह समझाने के लिए था कि दुख वस्तुतः हानि से नहीं बल्कि अनित्य वस्तुओं पर आसक्ति से उत्पन्न होता है। इसके बाद गोरखनाथ ने पिंगला के अस्थिपिंड पर उर्वशी सिंधु जल अर्पित करके उसे चमत्कारिक रूप से पुनर्जीवित कर दिया। यह दृश्य राजा को यह अंतर्दर्शन कराने के लिए पर्याप्त था कि संसार की यह मायाभूमि कितनी क्षणभंगुर और भ्रामक है। गुरु ने राजा को यह भी शिक्षा दी कि आसक्ति, राग एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि मोह के विचार से होती है। इस सत्य को और पुष्ट करने के लिए गोरखनाथ ने 750 पिंगला की प्रतिकृतियां उत्पन्न की और राजा को यह अनुपम पाठ पढ़ाया कि जो चला गया लौटकर नहीं आता। इस माया के पर्दाफाश के बाद भर्तृनाथ का हृदय वैराग्य की अग्नि से प्रकाशित हो उठा। नाथ परंपरा में प्रवेश और वैरिक्य पंथ की स्थापना। भर्तृनाथ ने सदैव के लिए राजपाट त्याग दिया और अपना संपूर्ण राज्य दायित्व अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया। उन्होंने गोरखनाथ जी के शिष्य बनकर संन्यास लिया और वैरिक्य पंथ त्याग पंथ की स्थापना की। राजयोगी के रूप में उनका यह निर्णय एक सामान्य संन्यास नहीं था बल्कि भौतिक सुखों से सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्य की ओर नियोजित पदार्पण था। इस घनांधकार वन में उन्होंने द्रुमिल नारायण नाम धारण किया, जो समस्त माया से विमुख एक योगी की पहचान थी। तपस्या की कठोरता, उज्जैन की गुफाएं। संन्यास लेने के पश्चात भर्तृनाथ ने 12 वर्षों तक गहन तपस्या में स्वयं को लीन रखा। नाथ परंपरा में यह तपस्या हठ योग और राजयोग का समन्वय थी, जिसका उद्देश्य न केवल मन पर बल्कि शरीर पर भी पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना था। उनकी साधना का प्रमुख केंद्र उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित भर्तृहरि गुफाएं थीं। इन गुफाओं को प्राचीन काल से ही साधु संतों का ध्यान केंद्र माना जाता रहा है। भर्तृनाथ के तप की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि स्वयं देवेंद्र इंद्र भी भयभीत हो उठे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार इंद्रदेव ने उनकी योगिक दृढ़ संकल्प धैर्य की परीक्षा लेने के लिए एक भारी शिला भेजी। भर्तृनाथ ने उस शिला को एक हाथ से थाम लिया और उस शिला पर अपना सीना टिकाकर तपस्या जारी रखी। यह घटना उनके योग बल की पराकाष्ठा को दर्शाती है और योगिक अभ्यास की कठोरता पर बल देती है। इन गुफाओं में आज भी एक गुप्त रास्ता होने की किंवदंती है, जिसके बारे में स्थानीय मान्यता है कि यह चारों धामों को जाता है। गोरखनाथ ने राजा की इस तपस्या को यंत्रभेद, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर जीत बताया और उन्हें प्रणतांजलि दी। योग दर्शन और परमार्थिक जीवन दृष्टि। नाथ योग में भर्तृनाथ का स्थान। गुरु गोरखनाथ की परंपरा में दीक्षित होने के कारण भर्तृनाथ ने आत्मिक योग का चिंतन चरितार्थ किया। उन्हें नाथ संप्रदाय में त्याग और वैराग्य का आदर्श योद्धा माना जाता है। उनका योग दर्शन केवल त्याग पर केंद्रित नहीं था, बल्कि राजधर्म, कर्म और संन्यास ज्ञान दोनों को जीवदृष्टि से समन्वित करने में यकीन रखता था। योगिक अभ्यास के माध्यम से उन्होंने अद्भुत योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, जिसके अंतर्गत वे चाहें तो अपने शरीर को धरणी समान भारी बना सकते थे या क्षणिकाल में आसमान के दीप बनकर गायब हो सकते थे। काया सिद्धि। उन्होंने स्वयं विष्णु साधना और कुंडलिनी जागरण के गहन रहस्यों को आत्मसात किया। उनका योग दर्शन यह संदेश देता है कि आत्मा की तलाश में संसार का त्याग आवश्यक है, जहां गुरु भक्ति, ध्यान और भगवद रूप आत्मज्ञान को सर्वोच्च ध्येय माना गया है। वैराग्य शतकम का दार्शनिक सार। भर्तृनाथ की दार्शनिक परिपक्वता का चरमोत्कर्ष वैराग्य शतकम में परिलक्षित होता है। यह रचना सांसारिक विषय भोगों की क्षणभंगुरता को पहचानकर उन्हें समय रहते त्याग देने की अनिवार्यता पर बल देती है। इस ग्रंथ में उन्होंने मानव जीवन को नियंत्रित करने वाली आशा, इच्छा और तृष्णा, लालसा का अत्यंत शक्तिशाली और विकराल रूपक प्रस्तुत किया है। आशा नाम नदी मनोरथिला तृष्णात्रंगाकुला रागग्राहवती वितर्क विहगा धैर्य द्रुमध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति घना प्रोत्तुंग चिंतात्ति तस्याह पार्गता विशुद्ध मनसो नंदंती योगीश्वरा है। भावार्थ, आशा, इच्छा एक नदी है जिसमें मनोरथ, कल्पनाएं जल के समान भरे हैं और जो तृष्णा, लालसा की तरंगों से पूर्णतः व्याकुल है। आसक्ति, राग की इसमें ग्राह मगरमच्छ हैं, तर्क वितर्क पक्षियों के समान हैं
और यह धैर्य रूपी वृक्षों को उखाड़ फेंकने वाली है। मोह रूपी भंवर से उसे पार करना अत्यंत कठिन और गहन है, जिसके तट चिंता रूपी ऊंचे पहाड़ हैं। केवल शुद्ध मन वाले योगी ही इस नदी को पार करके आनंद प्राप्त करते हैं। यह श्लोक बताता है कि भोगों और भौतिक इच्छाओं की नदी को पार करना अत्यंत दुष्कर है और केवल गहन आध्यात्मिक अभ्यास से ही परम आनंद संभव है। मानवीय दीनता पर गंभीर विमर्श। भर्तृनाथ का वैराग्य दर्शन केवल राजसी विलासिता के त्याग तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामान्य मनुष्य के स्वाभिमान और गरिमा पर भौतिक आवश्यकताओं के पड़ने वाले प्रभाव को भी गहराई से छूता है। वैराग्य शतकम में उन्होंने क्षुधा, भूख के कारण होने वाले नैतिक पतन पर गहन विमर्श किया। उन्होंने लिखा है कि कर्तव्य के विवेक से शून्य होकर मनुष्य पद्मपथ पर पड़े जल के समान चंचल इन प्राणों जीवन की क्षणभंगुरता की रक्षा के लिए वह सब कुछ करता है, जिससे उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। भर्तृनाथ इस बात पर दुख व्यक्त करते हैं कि पेट की खातिर स्वाभिमानी पुरुष भी दीनता याचना का अभिनय करने पर विवश होता है, जिससे उसका मान सम्मान, अभिमान, विद्वता और लज्जा सभी नष्ट हो जाते हैं। एक सन्यासी के रूप में भिक्षावृत्ति उनके लिए सामान्य कर्म था, लेकिन उनका दार्शनिक दुख इस बात पर केंद्रित था कि यह पापी पेट महान पुरुषों से भी निर्लज्जतापूर्वक अपना गुणगान करा देता है। वे मानते थे कि भूखे मर जाना बेहतर है, परंतु अपनों के आगे दीनता प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। यह वैराग्य दर्शन केवल भौतिक त्याग नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और नैतिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए भौतिक आवश्यकताओं पर विजय पाने की योगिक अनिवार्यता को पुष्ट करता है। साहित्यिक कृतित्व शतकत्रय का विश्लेषण। श्रृंगार शतकम लौकिक से पारलौकिक प्रेम की यात्रा। श्रृंगार शतकम उनकी युवावस्था और राजसी जीवन के प्रेम और सौंदर्य बोध का परिणाम है। इस रचना में कवि ने स्त्रियों के हाव भाव, उनके आकर्षण और शारीरिक सौष्ठव का विस्तार से वर्णन किया है। यह कृति लौकिक प्रेम की सूक्ष्म वास्तविकताएं उजागर करती है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भर्तृनाथ के संदर्भ में श्रृंगार शतकम का उद्देश्य केवल सौंदर्य का वर्णन करना नहीं था, बल्कि भोगों की पराकाष्ठा का अनुभव करके अंततः उनसे विरक्ति उत्पन्न करना था। यह अनुभव उनके वैराग्य की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जहां उन्हें यह समझ आया कि सकल अनुराग भाव का वैभव भी क्षणभंगुर है। नीति शतकम राजधर्म और लोक व्यवहार का संहिताकरण। नीति शतकम, जो उनके 3 प्रसिद्ध शतकों में से एक है, उनके राजसी अनुभवों और लोक व्यवहार के गहन अवलोकन पर आश्रित है। इस संग्रह में लगभग 100 श्लोक हैं, जो नैतिक आचरण और विवेकपूर्ण जीवन के नियम बताते हैं। भर्तृनाथ ने एक ओर तो अज्ञता, लोभ, दुर्जनता और अहंकार की कठोर निंदा की है, तो दूसरी ओर विद्या, सज्जनता, उदारता, स्वाभिमान और सत्य जैसे गुणों की प्रशंसा की है। नीति शतकम उनके परिपक्व विवेक को दर्शाता है, जहां उन्होंने समझा कि राज्य संचालन के लिए कठोर नैतिक आचार संहिता आवश्यक है, जो व्यक्तिगत मोह से परे हो। यह रचना राजा से लेकर सामान्य प्रजा तक सभी को मानव जीवन सफल बनाने के लिए उत्कृष्ट उपदेश देती है। वैराग्य शतकम अनासक्ति का चरम दर्शन। भर्तृनाथ की आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम पड़ाव वैराग्य शतकम है। यह ग्रंथ संसार वियोग का सार है, जो जीवन की क्षणभंगुरता और मोह की व्यर्थता पर गहन चिंतन करता है। इस रचना में उन्होंने सिखाया है कि हमें उन सभी कर्मों से विरत होना चाहिए जो हमें सांसारिक बंधनों में बांधते हैं। इसमें संसार को छोड़ने, गुरु भक्ति करने और आत्म साक्षात्कार को सर्वोपरि मानने का स्पष्ट आह्वान है। उनके इस दर्शन ने वैराग्य को हिंदू योगवैदिक परंपरा में एक पुनरुत्थान दिया। वैयाकरण भर्तृहरि वाक्यपदीयम का अकादमिक परिदृश्य। वाक्यपदीयम का महत्व भले ही लोक कथाएं राजा भर्तृनाथ के वैराग्य और कविता पर केंद्रित हों, परंतु उनकी विद्वत्ता को वाक्यपदीयम नामक उनके गहन व्याकरण और भाषा दर्शन के ग्रंथ के बिना अधूरा माना जाएगा। यह ग्रंथ संस्कृत व्याकरण की परंपरा में एक आधारशिला है और भाषिक दर्शन के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। अकादमिक रूप से यह कृति उनकी बौद्धिक क्षमता का सर्वोच्च प्रमाण है और यही कारण है कि विद्वानों ने उन्हें 7वीं शताब्दी के आसपास के वैयाकरण के रूप में भी स्थापित किया।
शब्द ब्रह्मा का सिद्धांत वाक्यपदीयम का केंद्रीय दर्शन शब्द ब्रह्मा और स्फोट के सिद्धांत पर आधारित है। भर्तृहरि ने तर्क दिया कि शब्द भाषा ही अंतिम और शाश्वत वास्तविकता ब्रह्मा है, जिससे संसार की अभिव्यक्ति होती है। इस ग्रंथ के प्रथम कांड को ब्रह्मकांड भी कहा जाता है, जहां वे भाषा और वास्तविकता के तात्विक संबंध का विश्लेषण करते हैं। उनके अनुसार विचार और अर्थ का प्रकटीकरण स्फोट के माध्यम से होता है, एक आंतरिक भाषिक बोध जो वास्तविक उच्चारण से पहले होता है। यह दर्शन दर्शाता है कि भर्तृनाथ की तलाश केवल भावनात्मक विरक्ति नहीं थी, बल्कि ज्ञान की उच्चतम अभिव्यक्ति और वास्तविकता की तात्विक प्रकृति को समझने का एक बौद्धिक प्रयास भी था। राजा, योगी और दार्शनिक का संगम भर्तृनाथ का जीवन राजयोगी के रूप में उनकी पहचान को पुष्ट करता है, जहां उन्होंने सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सर्वोच्च दक्षता हासिल की। जिस व्यक्ति ने नीति शतकम में राजधर्म के जटिल सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया, वही व्यक्ति वाक्यपदीयम में शब्द ब्रह्मा के सूक्ष्म दार्शनिक पहलुओं पर चिंतन करता है, और वही व्यक्ति नाथ योग में कायासिद्धि प्राप्त कर लेता है। यह समागम दर्शाता है कि उनका संन्यास केवल दुख से पलायन नहीं था, बल्कि सत्य की खोज में बौद्धिक, नैतिक और योगिक ऊर्जाओं का पूर्ण समन्वय था। उनके लिए मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान और अनासक्ति की उच्चतम अभिव्यक्ति के माध्यम से संभव थी। तीर्थ स्थल, लोकगाथाएं और शाश्वत प्रभा। पूजा स्थल और समाधि भर्तृनाथ की दिव्य गाथा का प्रसार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में है, और उनके तपस्या स्थल आज भी प्रमुख तीर्थ माने जाते हैं। उज्जैन की गुफाएं, भरथरी गुफा, जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित हैं, प्राचीन समय से साधु संतों का ध्यान केंद्र रही हैं। इन गुफाओं का वातावरण अत्यंत शांतिपूर्ण माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल राजस्थान के अलवर में स्थित प्राचीन बाबा भर्तृहरि मंदिर है। यह स्थान उनका पवित्र समाधि स्थान है, जो आज भी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ भर्तृनाथ ने सूखे को दूर करने के लिए चट्टान फोड़कर जलपात उत्पन्न किया था। अलवर मंदिर में भाद्रपद मास की शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जहां श्रद्धालु एकत्रित होते हैं और विरक्त तपस्वी संत की मूर्ति के सम्मुख धूपदीप प्रज्वलित करते हैं। उनके समाधि स्थल के अलावा अनेक नाथ सन्यासियों ने उनके सम्मान में शिवालय तालिमा की स्थापना की, जहां गुरुभक्ति का दर्शन होता है। लोक परंपराओं में भर्तृनाथ राजा से योगी तक का उनका परिवर्तनकारी मार्ग भारतीय जनमानस को सदैव प्रेरित करता रहा है। भर्तृनाथ की काव्यशैली में आत्मवैराग्य की गंभीरता और संस्कार की मिठास उपस्थित है, जिसने सामाजिक जीवन को संयम और सदाचार की शिक्षा दी। उनकी नीति और वैराग्य संबंधी रचनाएं संस्कृत और लोक भाषाओं में लोकप्रिय हुईं और ग्रामीण महाकाव्यों तथा लोक कथाओं का अभिन्न अंग बन गईं। छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार और राजस्थान की लोक कथाएं इनके महात्म्य से सजी हैं। बैताल पच्चीसी जैसे कथा संग्रहों में उनके चरित्र से जुड़ी दृष्टांतें मिलती हैं। उनकी गाथा का लोक में स्थायी होना यह सिद्ध करता है कि सर्वोच्च शक्ति, राजसी वैभव का त्याग और वैराग्य के मार्ग का अवलंबन भारतीय चेतना में गहरे बैठा हुआ एक आदर्श है। आधुनिक युग में प्रासंगिकता। आधुनिक युग में भर्तृनाथ की कहानी और शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। वर्तमान समय में रिश्तों में जितनी उथल पुथल मची हुई है, उस संदर्भ में अमरफल कथा का महत्व बढ़ जाता है। यह कहानी सिखाती है कि समर्पण द्विपक्षीय होना आवश्यक है, अन्यथा रिश्तों की उम्र में अनिश्चितता बनी रहती है। भर्तृनाथ ने संपदा के मोह को त्याग कर गुरु भक्ति और आत्म साक्षात्कार को सर्वोपरि माना। यह उनकी जीवनी हमें सिखाती है कि हमें प्रेम और महोत्सव की क्षणभंगुरता को समझना चाहिए और सत्य के निर्विकारी रूप को स्वीकारना ही परम कल्याण है। उनकी वैराग्य दृष्टि यह याद दिलाती है कि हर क्षण कर्म, भक्ति और समाधि की परिपाटी में लीन होना चाहिए। जहां राजनीति और सत्ता के भ्रम हो, वहां उनकी विरक्ति काव्य की पंक्तियां औषधि बनकर बिखरती हैं। उनकी गाथा सिखाती है कि अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। निष्कर्ष, राजयोगी का अमिट प्रकाश संत राजा भर्तृनाथ द्रुमिल नारायण की दिव्य यात्रा
राजसिंहासन के उत्तुंग शिखर से योगपति पथ के एकांत तक भारतीय आध्यात्मिकता की एक प्रेरणादायक गाथा है। उनकी वैराग्यता ने इतिहास को यह उपदेश दिया कि आत्मा की मुक्ति के लिए माया की आड़ और हर सांसारिक संबंध का परित्याग आवश्यक है। उनके जीवन की घटनाएं, देवी पिंगला का उत्सर्ग, गुरु गोरखनाथ की परम कृपा, अमरफल का चक्रण और भीषण तप ने उनके दिल में परम सत्य की ज्योति प्रज्वलित की। भर्तृनाथ का दार्शनिक योगदान, जो शतकत्रय और वाक्यपदियम में समाहित है, दर्शाता है कि वैराग्य एक बौद्धिक और योगिक प्रक्रिया है, न कि केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया। उनके एकांत की गुफाएं और पुण्य समाधि हमारे लिए सदैव तीर्थस्थान रहेंगी, जहां यह संदेश गूंजता रहेगा, जब तक जगत मोह छूटे नहीं, तब तक सच्ची मुक्ति नहीं। भर्तृनाथ की कथा हमें यही संदेश दे जाती है, अज्ञान का त्याग करो, भरत जोगी बनो। गुरुभक्ति से स्वयं को रामाओ, तभी सत्य स्वरूप पाओ।